हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेशन। ठीक है, तो एक ये छोटा सा सीरीज़ है शॉर्ट कॉन्सेप्ट ग्रामर का। ठीक है, अब एग्जाम्स हमारी आ रही हैं तो जनरली क्या होता है, शॉर्ट वीडियोस पे हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं ताकि आप कम समय में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीख सको। सो यू ऑल नो दैट देर इज़ ऑलवेज अ कन्फ्यूजन इन प्रपोजिशन कि राइट प्रपोजिशन का यूज़ कैसे करें, और बहुत सारे केसेस में प्रपोजिशन के कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को आते ही। ठीक है, सो टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज हमने क्वेश्चन को सेट किया है जिसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में और आप ज़रूर यहाँ से कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन आपको हमने थंबनेल पे भी दिया था, आपने आई होप देखा भी होगा। ये क्वेश्चन, वी सब्स्टिट्यूट पिज्जा डैश सैलड इन आवर लंच। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। ये तो सबको पता होगा कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक चीज़ का रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, एक चीज़ का रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। तो वी सब्स्टिट्यूट पिज़्ज़ा डैश सैलड इन आवर लंच, मतलब लंच में हम पिज़्ज़ा को अब सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं कि सैलड को सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो कॉमन प्रपोजिशन का जो डाउट आता है वो है फॉर का और विद का। अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो फॉर को सही मान रहे होंगे और विद को सही मान रहे हैं, तो लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। अब अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया, ठीक है, कभी भी अगर सब्स्टिट्यूट आपको दिखा वर्ड में, तो सबसे फर्स्ट चीज आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट चीज आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूट का पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी सब्स्टिट्यूट, यानी सब्स्टिट्यूट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सब्स्टिट्यूट इज यूज्ड एज अ वर्ब। यहां पे सब्स्टिट्यूट को एज अ वर्ब यूज किया। अब प्रेपोजिशन की अगर हम बात करें कि हम फॉर का यूज करेंगे कि विद का यूज करेंगे, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आप दोनों ही प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हो। यस, बहुत लोग की कान खड़ी होगी। यस, आप दोनों ही प्रपोजिशन का यूज कर सकते हो, बट सेंटेंस में मीनिंग चेंज हो जाएगा। यस, अब देखो मीनिंग क्या होगा। अगर हम बोले वी सब्स्टिट्यूट पिज्जा फॉर सैलड इन आवर लंच, तो यहां कहने का मतलब ये हुआ ना कि आप पिज्जा को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सैलड से। ठीक है, यानी आप सैलड को हटा रहे हैं, पिज्जा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब ये एलिमिनेशन का गेम है, सिलेक्शन और एलिमिनेशन का। तो ऐसे भी समझना कि जब आप सब्स्टिट्यूट को एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, जब सब्स्टिट्यूट को आप एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, तो फिर फर्स्ट जो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, एंड सेकंड वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर रहे हैं। राइट, क्लियर, समझ में आ गया। अब अगर मान लो हम विथ का यूज करें, वी सब्स्टिट्यूट पिज्जा विद सैलड, तो अगर अब यहां पे आप विथ का यूज कर रहे हो तो अगेन गेम ऑफ एलिमिनेशन चेंज हो गया। अब आप एलिमिनेट कर रहे हो पिज्जा को, किससे, सैलड से। तो यहां आपको समझना होगा कि जब आप सब्स्टिट्यूट के साथ फॉर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या कर रहे हो, आप सेकंड वाले को एलिमिनेट कर रहे हो, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर रहे हो। और जब आप विथ का यूज कर रहे हो तो आप सेकंड वाले को चूज कर रहे हो, फर्स्ट वाले को एलिमिनेट कर रहे हो। जस्ट ऑन द वाइस वर्सा ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये अगर कंफ्यूजन है आपके मन में कि हम विथ का यूज करें, फॉर का यूज करें, दोनों ही सही होता है, बट आपका प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, ये ध्यान देना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट को जानना होता है। अब एक सवाल जो होगा स्टूडेंट के मन में आएगा कि सर एग्जाम में अगर दोनों आ गया तो वेल, ये एग्जाम में दोनों नहीं आएंगे क्योंकि फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझो कि यहां क्या यूज करेंगे। बोल रहा है आई यूज जैगरी, जैगरी का मतलब क्या होता है, गुड़। ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूट डैश शुगर टू अवॉइड गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर, मतलब हम यहां पे गुड़ को शुगर के बदले एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किए क्योंकि हम ग्रोसरी स्टोर जाना नहीं चाहते थे। अब देखो मैंने क्या बोला कि सब्स्टिट्यूट कभी भी सेंटेंस में दिखे तो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहां पे अ सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है, तो आर्टिकल ए जिसके साथ भी लगता है वो मेरा क्या होता है, नाउन होता है। तो यहां सब्स्टिट्यूट मेरा वर्ब नहीं, नाउन है। तो याद रखना इस बात को, जब वर्ब की तरह सब्स्टिट्यूट को यूज किया जाए तो आप फॉर को और विथ को दोनों को यूज कर सकते हो, बस मीनिंग में थोड़ी चेंजेस आती है। लेकिन अगर आप नाउन की तरह सब्स्टिट्यूट को यूज करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप फॉर का यूज करोगे, आप विथ का यूज नहीं कर सकते। तो क्लैरिटी आई होप कि आपको आई इस सेशन के बाद। ठीक है, और लास्ट वाला भी याद रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा कि अगर नाउन के साथ एज अ सब्स्टिट्यूट, मतलब सब्स्टिट्यूट अगर नाउन के जैसा दिखता है आपको, फॉर का चूज करना है, विथ का यूज नहीं करना। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये बताया था कि अगर सब्स्टिट्यूट को वर्ब की तरह यूज किया जाए, ठीक है, तो अगर फॉर का यूज करते हो,
अगर आप फॉर का यूज करते हो, ठीक है, तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर रहे हो, फर्स्ट वाले को चूज कर रहे हो। और अगर आप विथ का यूज कर रहे हो तो सेकंड वाले को सिलेक्ट कर रहे हो, फर्स्ट वाले को एलिमिनेट कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, और अगर ऐसे कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस के बाद भी तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को पर्सनली एड्रेस करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन पे। आई होप आपने कुछ सीखा। ठीक है, टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय फॉर नाउ।